बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आज 6 दिसंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से जमादिया सानी की 15 तारीख है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की अहम अपडेट्स, पाक भारत अफगान बॉर्डर अपडेट्स, सऊदी जवाजात के नए कवानीन, फ्लाइट ऑपरेशन, फ्लाइट टिकट जैसे अहम इशूज पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। चमन अस्पीन बोल्दक सरहद पर फायरिंग के इल्जामात में इजाफा। इस्लामाबाद और काबुल ने एक दूसरे को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चमन अस्पीन बोल्दक सरहद पर एक मर्तबा फिर कशीदगी बढ़ गई है और दोनों जानिब से एक दूसरे पर बिला इश्तियाल फायरिंग के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। अफगान तालिबान की जानिब से फायरिंग, पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। मुशर्रफ ज़ैदी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तर्जुमान बराए बैनुल अक़वामी मीडिया मुशर्रफ ज़ैदी ने जुम्मे की शब एक्स पर जारी बयान में कहा कि अफगान तालिबान की तरफ से चमन सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसका पाकिस्तानी अफवाज ने फौरी और मुअस्सर जवाब दिया। इनके मुताबिक पाकिस्तान अपनी इलाकाई सालमियत और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और पुरअज़्म है। दूसरी जानिब तालिबान हुकूमत के मरकजी तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने स्पेन बोल्दक कंधार के करीब अफगान हदूद पर हमले शुरू किए, जिसका जवाब इमारत इस्लामिया के दस्तों को देना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरहद पर सूरत हाल कशीदा है और अफगानिस्तान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए तैयार है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान पर शदीद तनकीद की गई और बयानिया बनाया कि वो मुल्की सलामती के लिए खतरा है। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तानी अफवाज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने नाम लिए बगैर साबिक वजीर आजम इमरान खान के बयानिए को मुल्की सलामती के लिए खतरा करार दिया। अंदरूनी खतरा एक सोच और शख्सियत से है। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा दाखिली खतरा ऐसी सोच से है जो ये समझती है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इस शख्स की सियासत खत्म हो चुकी है। अब इसका बयानिया रियासत पाकिस्तान के लिए नुकसानदा है। ये बयानिया बैरूनी कुव्वतों के साथ मिलकर तश्कील दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फौज इलाकाई, मजहबी या सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर काम करती है और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा काबिल कबूल नहीं। 9 मई वाकयात और फौजी तनसीबात पर हमलों का जिक्र करते हुए DGISPR ने बगैर नाम लिए कहा कि जिसने अपनी फौज और शुहदा की यादगारों तक पर हमले करवाए, वो किस बुनियाद पर दूसरों को गद्दार कह रहा है। CDF नोटिफिकेशन पर गलत मालूमात फैलाई गईं। उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के मुताल्लिक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, जिससे इदारों को निशाना बनाने की कोशिश वाज़े होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बाज़ हालिया बयानात भी चलाए गए और कहा गया कि असल मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय फौज के खिलाफ बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। आईन इजहार राय की इजाजत देता है, लेकिन इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किसी तौर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सरहदी कशीदगी और दाखिली सियासी हालात ने खित्ते में बेयकीनी में इजाफा कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी तनाव को सफारती सतह पर हल करना नागजीर है, ताकि दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद खराब ना हो। हालात खराब हुए तो हर तरफ बदआमनी और इंतशार बढ़ेगा। अप्रैल में पहलगाम हमला और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और फिजाई हदूद की बंदिश ने भारतीय फिजाई सेक्टर की तबाही में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। भारत में एविएशन तारीख के बदतरीन वक्त से गुजर रही है। इंडिगो का 1000 से जायद फ्लाइट्स का बड़ा क्रैश ऐसे वक्त में मुश्किलात बढ़ा रहा है जब रूसी सदर एक अहम दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं और हजारों मुसाफिर क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के दौरान सफर करने वाले आम मुसाफिरों के साथ साथ बहुत सी मशहूर शख्सियात भी मुतासिर हो रही हैं। ये संगीन मसला अब सिर्फ फ्लाइट की ताखीर या कैंसिल होने तक महदूद नहीं रहा, बल्कि टिकटें हजारों से लाखों रुपए तक पहुंच गई हैं। भारतीय एयरलाइन इंडिगो के बदतरीन बुहरान ने मुल्क भर के फिजाई सफर को मफलूज कर दिया। जुमा का दिन भारतीय एविएशन की तारीख का सबसे स्याह दिन साबित हुआ, जब एक ही दिन में 1000 से जायद फ्लाइट्स मनसूख हो गईं और हजारों मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर फंस कर रह गए। कुछ अहम शख्सियात को
गोवा से मुंबई पहुंचने के लिए हंगामी तौर पर 4,20,000 रुपए में टिकट करना पड़े। डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए मुसाफिरों से फी टिकट 50,000 से 60,000 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। इमरजेंसी में सफर करने वाले बदतरीन सूरत हाल से दो चार हैं। एयरपोर्ट्स पर मनाजिर ऐसे जैसे किसी क्राइसिस मूवी के हों। लंबी कतारें, चीखों पुकार, बच्चे रोते रहे, लोग सोते हुए भी नजर आए और स्क्रीनों पर फ्लाइट कैंसिल्ड के लाल नोटिस चमकते रहे। भारत में नए कवायद के तहत पायलटों के लिए रेस्ट 12 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया है। रात में लैंडिंग की हद 6 से कम करके 2 लग दी गई है। अमले और जहाज का मिसमैच एयरलाइन के अपने ही अल्फाज में मिस जजमेंट एंड प्लानिंग गैप्स, यानी गलत अंदाजे और नतीजा पूरे मुल्क का फिजाई निजाम हिलाकर रख दिया है। इंडिगो सीईओ पीटर एल्बर्स का आखिरकार कौम से माफीनामा सामने आ गया है। एयरपोर्टों पर तबाही जैसे हालात देखकर सीईओ ने सराम माफी मांग ली है। पीटर एल्बर्स ने बयान जारी करते हुए कहा है कि आज का दिन इंडिगो की तारीख का सबसे तबाहकुन दिन है और अगला हफ्ता भी मुश्किल रहेगा। इंडिगो का मुकम्मल नॉर्मल फ्लाइट ऑपरेशन 10 से 15 दिसंबर के दरमियान मुतवक्के है, लेकिन बहाली में वक्त लगेगा। उन्होंने ये भी एडमिट किया, फ्लाइट ऑपरेशन को मामूल पर लाने के लिए गुज़श्ता दिनों किए गए इक़दामात नाकाफी थे। बहरान पर काबू पाने के लिए इंडिगो का 3 निकाती इमरजेंसी प्लान पेश कर दिया गया है, जिसमें पहले नंबर पर कस्टमर कम्युनिकेशन है। मुसाफिरों को तफसीली पैगामात, रिफंड्स और सपोर्ट सिस्टम फाल किया जाएगा। नंबर 2, फंसे मुसाफिरों को आज ही ट्रैवल कराया जाएगा ताकि उनकी मुश्किलात कम की जा सके। सीईओ ने दरखास्त करते हुए कहा है कि जिस मुसाफिर की फ्लाइट कैंसिल है वो एयरपोर्ट ना आए। इसी तरह प्लान नंबर 3 मुताबिक फ्लाइट्स का बड़े पैमाने पर दोबारा शेड्यूल, पूरा सिस्टम रीबूट होगा। कल सबसे ज्यादा फ्लाइट्स इसीलिए मनसूख की गईं ताकि आज से निजाम बहाल हो सके। भारतीय सिविल एविएशन अथॉरिटी डीजीसीए ने हालात खराब होते देखकर फौरी ऐलान किया है कि पायलट्स के लिए सख्त ड्यूटी कवानीन में आर्जी नरमी की जा रही है। रेस्ट और लीव पॉलिसी में इस्तिस्ना दिए ताकि मजीद बदहाली ना हो। एयरपोर्ट्स की गुज़िश्ता चंद दिन वीडियोज सोशल मीडिया पर आग भड़का रही है। वीडियोज में दिखाया जा रहा है कि लोग गाड़ियों में रात गुजारने पर मजबूर है। कुछ पूरा दिन लाउंजेस में खाली सीट मिलने का इंतजार करते रहे। खानदान बिखर गए, बच्चे थककर सो गए। मुसाफिर चीख रहे हैं कि ये क्या बदनज़मी है। मुसाफिरों की एक ही बात ट्रेंड कर रही है कि इंडिगो ने पूरा मुल्क रोक दिया है। भारत में फजाई सफर लोगों के लिए बुरा ख्वाब साबित हो रहा है। ये बुहरान अभी खत्म नहीं हुआ। इंडिगो की हर रोज 2,300 फ्लाइट्स सफरी सहूलियात देती है। इस हज्म पर गड़बड़ हो तो पूरे मुल्क में सफर रुक जाता है। अगले 48 घंटे भारतीय एविएशन के लिए इंतहाई अहम और फैसला कुन होंगे। भारतीय मुसाफिर फ्लाइट की तमाम तर अपडेट्स घर पर ही चेक करें। एयरपोर्ट जाने से गुरेज करें। सऊदी अरब ने फैमिली और बिजनेस वीजों की मुद्दत के हवाले से एक बार फिर वजाहत जारी की है। फैमिली और बिजनेस विजिट वीजों से मुतालिक तफसीलात जारी करते हुए उन वीजों की मुद्दत रिवाइज किया गया है। विजिट वीजा की वैलिडिटी 90 दिन से कम करके 60 दिन है। नए फैसले का इतलाक फैमिली विजिट वीजा और बिजनेस विजिट वीजा दोनों पर होगा और तमाम नए जारी होने वाले वीजों की मुद्दत 60 दिन शुमार की जाएगी। इस फैसले का मकसद वीजों के निजाम को मजीद मुनज़्ज़म करना और इमिग्रेशन पॉलिसियों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग बनाना बताया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि सऊदी हुकूमत अपने वीजा निजाम में बतदरीज तब्दीलियां ला रही है ताकि मुल्क में दाखिले और क़याम के उसूल मजीद वाज़े और मुअस्सर बन सकें। ताहम ये वाज़े नहीं किया गया कि मौजूदा जारी शुदा 90 दिन के वीज़े भी मुतासिर होंगे या सिर्फ नए वीज़ों पर उनका असर होगा। साल के इख्तिताम के साथ ही जवाज़ात ने गैर मुल्की सफ़र करने वालों के लिए अहम हिदायत जारी की है और जोर देते हुए कहा है कि तमाम लोग इस पर अमल करें। खिलाफ वर्जी करने वालों के एयरपोर्ट से वापसी यकीनी होगी। तफसीलात के मुताबिक जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट्स जवाज़ात ने ममलकत से बैरून मुल्क सफ़र करने वाले तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए अहम और सख्त हिदायत जारी की है और अमल दरामद न करने पर सऊदिया एयरपोर्ट पर भी ऑफ लोडिंग होगी। जवाज़ात के मुताबिक पासपोर्ट की मुद्दत लाजमी पूरी होनी चाहिए। अरब ममालिक के सफर के लिए पासपोर्ट की कम अज कम 3 माह की मुद्दत बाकी हो। दीगर ममालिक के लिए पासपोर्ट कम अज कम 6 माह के लिए वैलिड हो। तमाम जरूरी ट्रैवल परमिट पहले से हासिल करना जरूरी है। जवाज़ात ने वाज़ेह किया कि सफर से पहले एग्जिट, री एंट्री, फाइनल एग्जिट और दीगर मुल्की कवानीन फॉलो करें। बैंक से ली गई रकम वापस करें। गाड़ी की इंस्टॉलमेंट, तमाम यूटिलिटी बिल्स और जुर्मानों की अदायगी यकीनी बनाएं। अगर गाड़ी आपके नाम है तो फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा।
सफर से पहले तमाम कानूनी दस्तावेजात मुकम्मल और एक्टिव हो। पासपोर्ट या सफरी दस्तावेजात खराब ना हो, पासपोर्ट फटा हुआ या गीला ना हो, ना ही मशीन रीडेबल जोन खराब हो। खराब होने की सूरत में एयरपोर्ट पर फौरन सफर रोक दिया जाएगा। जिस मुल्क जा रहे हैं उसके एंट्री रूल्स पहले चेक करें। वीजा शराइत, वैक्सीन रूल्स, फीस और दीगर कवानीन पूरे करना लाजमी है। किसी माइनर वायलेशन पर ना जानने का कोई जवाज कबूल नहीं होगा। गैर मुल्की के लिए कंप्यूटराइज्ड इकामा जरूरी है। एबशर और तवक्कुलना की डिजिटल आईडी काम नहीं करेगी। जवाजात ने 2 टोक ऐलान किया। डिजिटल आईडी से बैरूने मुल्क सफर मुमकिन नहीं होता। असल कार्ड, असल पासपोर्ट लाजमी साथ हो। फैमिली रजिस्ट्री सिर्फ ममलिकत के अंदर इस्तेमाल होती है। फैमिली रजिस्टर करत असजले मदनी सफर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। यह सिर्फ ममलिकत के अंदर खानदान की मालूमात के लिए है। जवाजात की सख्त वार्निंग के मुताबिक सफर से पहले इन तमाम शराइत पर अमल न किया गया तो बोर्डिंग कार्ड नहीं मिलेगा, इमिग्रेशन से वापस भेजा जाएगा, टिकट और होटल बुकिंग के पैसे जाया हो सकते हैं। लिहाजा कवानीन की पाबंदी करें। मक्का मुकर्रमा में अशियाए खुर्दनोश और दीगर कमर्शियल दुकानों के खिलाफ क्रैकडाउन मुहिम मक्का तस्हाह के उन्वान से जारी है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान इस्लाही मुहिम के तहत 1400 दुकानों के चालान किए गए। मुहिम के तहत मुख्तलिफ नौयत की खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गईं। तफ्तीशी टीमों के जिम्मेदार का कहना था कि मक्का तस्हाह के उन्वान से शुरू की जाने वाली इस्लाही मुहिम के तहत टीमों ने 800 वर्कशॉप्स को सील किया, जबकि 568 गोदाम जिनके लाइसेंस नहीं थे उन्हें बंद किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद 1720 करियाना स्टोर्स और 2034 रेस्तोरां की तफ्तीश की गई, ताकि इस अम्र को यकीनी बनाया जा सके कि उन होटलों में फरोख्त की जाने वाली अशिया मयार के मुताबिक हैं या नहीं। बल्दिया की टीमों ने मुतअद्दिद मुकामात पर मौजूद फूड ट्रक्स का भी मुआयना किया, जबकि 262 दुकानों को इस्लाह के लिए नोटिस जारी किए गए।